हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नीलम परी का अमल लाया हूं। चंद मिनट का ये अमल है और 9 अदद काली मिर्च लेकर इससे आप नीलम परी की हाजिरी करें। इस अमल को लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। ये अमल एक ऐसा अमल है, आज तक यूट्यूब की दुनिया में इस अमल को किसी भी आमल ने अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये अमल मेरा खुद का आजमूदा अमल है और इतना आसान, मुजर्रिब और एक रात का अमल है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जिन भाई बहनों ने इस अमल को करना है उनसे मेरी छोटी सी गुजारिश है, अमल को अच्छी तरह देख के फिर करना है और अमल की हर बात को समझ के फिर करना है। आप लोग अमल को अच्छी तरह नहीं समझ पाते और अच्छी तरह नहीं सुनते, बीच में गलती कोताही कर जाते और फिर कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया, हमारा वक्त ज़ाया हुआ, हमारी पढ़ाई ज़ाया हुई, हमने सामान लेकर अमल किया था, ठीक है, हमारे सामान के पैसे ज़ाया हो गए। इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि आप अमल को अच्छी तरह करें। जो बात मैं बताऊं उस बात को मद्देनज़र रख के हर बात को समझ के फिर करें। इस परी से दुनियावी हर जायज़ व नाजायज़ काम लिया जा सकता है। इस अमल को किसी भी दिनवार, किसी भी चांद की तारीख को कर सकते। जिस रोज़ आपने इस अमल को करना है, सबसे आपने उस रोज़ जो सदका खैरात करना है वो नोट फरमा लें। आपने 11 देसी मुर्गी के अंडे लेने, उन अंडों को आपने किसी गरीब को दे देने, ठीक है। अंडों का सदका करना है और किसी चीज़ का सदका खैरात आपने नहीं करना, लड़का करे या चाहे लड़की करे। 11 देसी मुर्गी के अंडे लेकर उनका आपने सदका खैरात कर देना है। उसके बाद आपने रात को इशा की नमाज के बाद 11 बजे के बाद आप इस अमल को शुरू कर सकते हो। 12 बजे भी कर सकते हो और 1 बजे भी, लेकिन 12 और 1 के बाद नहीं। इस अमल को करना है, ये बात भी आपने याद रखनी। आपने कुछ सामान लेना है, वो नोट फरमा ले। एक आपने गुलाब का हार लेना है, गुलाब के फूल आपने 31 लेने, उनको आपने अच्छी तरह किसी धागे में पिरो लेना है, धागे में पिरो के उनका हार तैयार कर लेना है, ठीक है। हार तैयार करके अपने पास रख लेना है। 1 पाव लुबान और 1 पाव गूगल, उनका आपने अपने पास बखूर देना है। कपड़े किसी भी रंग के आप पहन सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं। मुंह आपने किबला शरीफ की तरफ कर लेना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद इब्राहिम भी पढ़नी है और बीच में 31 बार आयतुल कुर्सी को पढ़ के नई छुरी या नए चाक के ऊपर दम करके आपने उस गोल दायरे के अंदर बैठ जाना है। उस नई छुरी या चाक से आपने बड़ा सा गोल दायरा लगाना है, असार करना है, उसके अंदर बैठ जाना है। आपको जो स्क्रीन के ऊपर मंत्र नज़र आ रहा है, जो अबारत आपको नज़र आ रही होगी और मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ला इला दी तगड़ी इल्लल्लाह दा तीर, नीलम परी हाजिर होवे ना हाजिर होवे ता पी छड़ हड्डियां देख लीजा चीर। मैं आपको एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। ला इला दी तगड़ी इल्लल्लाह दा तीर, नीलम परी हाजिर होवे ना हाजिर होवे ता पी छड़ हड्डियां देख लीजा चीर। इसको आपने 600 बार पढ़ना है। इस मंत्र को आप जैसे जैसे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से आपको कई असरात नजर आएंगे। लेकिन आपने डरना नहीं, घबराना नहीं। अमल पूरा होने से पहले सिर्फ शैतान की हाजिरी होती है। शैतान आपको हाजिर होकर डराता है, तरह तरह की शक्लें दिखाता है।
یہ بندہ عمل چھوڑ دے، عمل سے بھاگ جائے، لیکن آپ نے عمل پورا کرنا ہے۔ آپ نے تنہائی والی جگہ پر عمل کرنا ہے اور مکمل رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری شکلیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے، ڈرنا نہیں۔ آپ نے تعداد پوری ہونے کے بعد آپ نے اس حاضرات کو سلام بلانا ہے۔ یہ آپ کے سلام کا جواب دے گی اور کہے گی، اے اللہ کے بندے یا اے اللہ کی بندی، تو نے مجھے حاضر کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے اس کے گلے میں ہار ڈالنا ہے اور پھر کہنا ہے، میں نے آپ کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ یہ آپ کو اپنی ایک شرائط بولے گی، اس کی شرائط آپ نے سوچ سمجھ کے ماننی ہے اور اس سے جائز کام لینے کا آپ نے وعدہ کرنا ہے اور اس سے وعدہ لینا بھی ہے، اور اس سے یہ بھی وعدہ لینا ہے، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھاؤ اور 7 بار قسم کھاؤ اور 7 بار وعدہ کرو کہ تم نے مجھے، میرے کاروبار کو اور میری فیملی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ جب میں بلاؤں گا آپ نے تب آنا ہے اور اس سے حاضری کا طریقہ معلوم کرنا ہے۔ یہ آپ سے دوستی کر لے گی اور آپ کو حاضری کا طریقہ کار بتائے گی، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو جس روز کیا جائے اس روز آپ نے بڑا گوشت، کچی سبزی، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ ہم بستری سیکس وغیرہ سے پرہیز کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے ہر بات آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے، کوئی بھی بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔